Hello students, welcome once again to the web classes. So in the previous lecture we understood the concept of debenture, जिसमें हमने देखा कि डिबेंचर कैसे इशू किए जाते हैं और किस तरह से रिटर्न किए जाते हैं। आज हम देखते हैं कि जहाँ से हमारा टॉपिक बाकी रह गया था इलस्ट्रेशन नंबर 16 से। तो आइए चलते हैं इलस्ट्रेशन 16 की तरफ। सो ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 16। देखिए क्या कह रहा है। ऑन 1/7/17 नताशा कॉस्मेटिक लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹1000. ओके, 1000 रुपीज़ है फेस वैल्यू. each are to be redeemed after 7 year 8 year at a premium of 10%. ओके, रिडम्पशन प्रीमियम हो गया 10%, मतलब 100 रुपया रिडम्पशन प्रीमियम। तो जब कंपनी वापस दे रही होगी डिबेंचर के पैसे तब 1000 + 100 1100 वापस देगी। ओके, हाल फिलहाल इशू कर रही है 1000 में। As per condition in the prospectus the amount is payable on application 400. एप्लीकेशन के टाइम पे 400 पर डिबेंचर एंड बैलेंस अमाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में कितने हो गए? 600 बचे ना, बैलेंस तो उतना ही हुआ। तो देखिए पहली एंट्री क्या होगी, तो पहली एंट्री डायरेक्टली देख लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट 2 करोड़ रुपीज़ टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2 करोड़। कैसे 2 करोड़? सो 50,000 डिबेंचर इंटू 400 पर डिबेंचर। ओके, पैसे मिल गए, अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री होगी 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 करोड़ टू 8% डिबेंचर अकाउंट 2 करोड़। क्लियर? देखिए ये जो 10% हम एक्स्ट्रा देने वाले हैं ना रिडम्पशन प्रीमियम या लॉस ऑन इश्यू जो भी कहो आप, उसकी इफेक्ट ना अलॉटमेंट के टाइम दी जाती है। कब दी जाती है? अलॉटमेंट के टाइम पे, है ना। तो यहाँ देखिए अलॉटमेंट की एंट्री हम करेंगे तब हम इसकी इफेक्ट देंगे, जो कि करने ही वाले हैं। देखिए यहाँ पर 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट बैलेंस अमाउंट थी 600 रुपीज़, है ना। सो 50,000 इंटू 600 3 करोड़। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 100 रुपये जो ज़्यादा दिए जा रहे हैं 50 लाख रुपीज़ टू 8% डिबेंचर अकाउंट 3 करोड़ एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 50 लाख रुपीज़। सो होपफुली आपको समझ में आ गया है, इसकी ये एंट्री जो है वो आपको समझ में आ चुकी है। क्लियर? अब आपको पैसा मिलेगा, तो पैसा कितना मिलेगा? तो पैसा आपने मंगाया कितना है? आपने 3 करोड़ मंगाया है तो 3 करोड़ ही मिलेंगे। तो एंट्री है पैसा मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर? एप्लीकेशन नहीं, अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए एक और देखिए, दीक्षित इलेक्ट्रिक लिमिटेड issued 7,007% डिबेंचर ऑन 1/1/17, डेट दी हुई है, और 500 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। ओके, 500 का 6% डिस्काउंट होता है 6 5 30 रुपीज़। ऑल द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, और वापस देंगे हम 5%। तो 500 का 5% कितना हुआ? 5 5 25। ओके, 25 रुपीज़ हम ज़्यादा देने वाले हैं। आफ्टर 6 ईयर द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलो। ऑन एप्लीकेशन 300 पर डिबेंचर, अलॉटमेंट पे बैलेंस अमाउंट। तो बैलेंस कितना बचता है? देखो हमने 500 का डिबेंचर है, 6% का हो गया डिस्काउंट। सो 500 पे 6% का डिस्काउंट करेंगे 30 रुपीज़, मतलब 470 टोटल। 470 में से 300 मंगा लिए तो बचा 170। ओके, तो बैलेंस अमाउंट 170 मंगाया जाएगा अलॉटमेंट के टाइम पे। देखिए एंट्री किस तरह से होगी। तो पहली एंट्री, डेट देख लीजिए, डेट बाद में लिखिएगा, पहले नंबर लिख दीजिए इस तरह से। बैंक अकाउंट डेबिट 21 lakh to 7% debenture application account 21 lakh. How? So 7,000 debentures into 300 per debenture. This would be transferred to 7% debenture application account debit to 7% debenture account 21 lakh and 21 lakh. सेकेंड अलॉटमेंट की एंट्री देंगे। तो अलॉटमेंट की एंट्री में देखो एक तो डिस्काउंट की इफेक्ट देना है और एक लॉस ऑन इशू की भी इफेक्ट देनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाँ 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11,90,000, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2,10,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट जो हम रिटर्न देते टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना 25 रुपये, 1,75,000, 25 रुपये इतना, हाँ, टू 7% डिबेंचर अकाउंट फेस वैल्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1,75,000। ये सेम वैल्यू जो है यहाँ पर रिपीट होती है। देखिए किस तरह से दिए गए, तो आप जानते हो कि 6% का जो था वो क्या था, 30 रुपीज़ डिस्काउंट बिकेम 30 रुपीज़ एंड प्रीमियम जो है वो कितना हुआ 25 रुपीज़, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था।
क्लियर, लास्ट में पैसे मिलेंगे, तो पैसे मिलेंगे कितने मंगाए गए हमने, तो हमने मंगाए हैं 11,90,000, तो हमें इतना ही मिलेगा। तो एंट्री होगी उसकी बैंक अकाउंट डेबिट 11,90,000 टू 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 11,90,000। क्लियर है। तो देखिए ये चैप्टर मेरी तरफ से होता है पूरा यहाँ पर, है ना। जितने सिलेबस में थे वो मैंने करवा दिए, जो बाकी है मतलब जो सिलेबस में नहीं है सिर्फ वही बाकी है, तो वो आप खुद करिएगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन सारे आप कंप्लीट कर लेना, जो एग्जाम्प्टेड है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।